रात के 1 बजे सन्नाटा गहराता जा रहा था। शहर की धड़कनों पर जैसे चादर तनी हो, लेकिन एक छोटे से किराए के मकान में हलचल अभी थमी नहीं थी। एक नौजवान दंपति जीवन की भागदौड़ में संघर्ष करता हुआ दरवाजे की घंटी की आवाज़ पर चौंक गया था। उन्होंने खाना मंगवाया था, दिन भर की थकान के बाद देर से ही सही, लेकिन ये एक छोटा सा सुकून था। मगर इस सुकून की कीमत भी चुकानी पड़ी। ऊपर की मंजिल से उतरती मकान मालकिन की तेज़ आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई आई। नींद में खलल पद्धा था और वह नाराज़ थीं। उन्हें दिक्कत इस बात से नहीं थी कि खाना आया है, बल्कि इस बात से थी कि एक किराएदार की आवाज़ उनके घर की नींद तक पहुंच गई थी। पत्नी सहम गई थी, आंखें भीगी थीं। पति ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन भीतर कुछ टूटने लगा था। ये पहली बार नहीं था जब उन्हें एहसास दिलाया गया था कि वे बस रहने वाले हैं, अपने घर के नहीं, किसी और की मर्जी के नीचे टिके हुए। अगली सुबह उनके बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, बस एक नज़र एक दूसरे की ओर उठी थी, थकी हुई, लेकिन एक जिद लिए हुए। दोपहर होते होते वे एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के सामने खड़े थे। उनका सपना साधारण था, एक छोटा सा घर, एक ऐसा कोना जहां दरवाजे की घंटी बजने पर किसी को फर्क न पड़े, जहां पौधों को पानी देने के लिए अनुमति न लेनी पड़े, जहां आंसुओं को छिपाने की ज़रूरत न हो। लेकिन सपना महंगा था, बहुत महंगा। बाजार की रफ्तार इंसान की आमदनी से कहीं तेज थी। हर आंकड़ा, हर ब्याज दर, हर स्क्वायर फुट का रेट उनके सपने को और दूर कर देता। 40 लाख का डाउन पेमेंट, 1 करोड़ का लोन, लाखों की ईएमआई। ये गणनाएं उनके मासिक खर्चों की दुनिया से बाहर थीं। वे बाहर निकले। गर्मी में भी उनके चेहरे ठंडे पड़ चुके थे। सड़क पर गाड़ियों की कतारें, होर्डिंग्स पर चमचमाते घरों के विज्ञापन, सब जैसे मजाक कर रहे थे। पत्नी की आंखें फिर नम थीं। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन पति जानता था वह टूट रही है। उसने उसकी उंगलियां थामी। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब कहने को कुछ नहीं बचा था। लेकिन उसने चलना शुरू किया। शायद जवाब रास्ते में कहीं मिलेगा। शायद सपना आज नहीं, कल सच होगा। लेकिन एक बात पक्की थी, वे पीछे नहीं मुड़ेंगे।